आज हम जहाँ पर खड़े हैं ये एक बड़ी खूबसूरत जगह है और ये पहाड़ों के बीच में है और पहाड़ और नदियाँ और ये सारी चीज़ें तो हमेशा ही खूबसूरत होती हैं। ये देखिए पुराना सा पेड़ जो है ये यहाँ पर है और पीछे रॉक्स देखिए, वो जो इस तरफ रॉक्स हैं ये आपको दिखाई दे रही हैं। ये पता नहीं कितनी 100 साल पुरानी रॉक्स हैं और ये न्यूजीलैंड का एक हिस्सा है जो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत दूर नहीं है, ऑकलैंड से कोई 1-1.5 घंटे की ड्राइव है, लेकिन यहाँ पर बहुत खूबसूरत एरिया है। और जब आदमी जब परेशान होता है या जब थक जाता है या आदमी को जब प्रार्थना करनी होती है तो वो अपने घर से दूर जाता है, दुनिया की बिजीनेस से दूर जाता है और फिर वो एक जगह पर आके प्रार्थना करता है। और बाइबल में बताया गया कि यीशु मसीह भी पहाड़ पर चले जाके प्रार्थना करते थे, है ना। और पहाड़ पे जाना मतलब ऊंचाई पे जाना, यहाँ पर ज़मीन पे, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो ज़मीन पर एक बिजीनेस रहती है, हमेशा एक तरह का वहाँ पर जो है कुछ ना कुछ करने को होता है। लेकिन जब आप पहाड़ पे चले जाते हैं, ना वहाँ घर है, ना बर्तन है, ना सामान है, ना कुछ है। और पहाड़ पे जाना मतलब ऊंचाई पे जाना। यीशु मसीह ने लोगों को रोटी जो थी वो ज़मीन पे खिलाई थी, लेकिन वो प्रार्थना करने पहाड़ पे गए और जो बीएटिट्यूड्स थे उन्होंने पहाड़ पे जाके दिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें प्रार्थना करने के लिए अलग जाना चाहिए। रीना जी, आपको क्या लगता है, अलग जाना चाहिए? बिल्कुल अलग जाना चाहिए। सब जानते हैं सारी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है। हाँ जी। यहाँ पर न्यूजीलैंड में अभी थर्सडे से इन्होंने लॉकडाउन को हल्का कर दिया है और अब हम लोग बाहर निकल सकते हैं। और हमारे दिल में ये था कि हम बिल्कुल ऐसी खुली सी जगह में जाएं जहाँ कोई नहीं हो और वहाँ पर हमारी जो रूह है वो ताज़ा हो जाए, हम प्रार्थना करें। हम बिल्कुल नेचर से कनेक्ट होकर करेक्ट है। हाँ। ये देख सकते हैं कि परमेश्वर की सृष्टि कितनी खूबसूरत। परमेश्वर की सृष्टि बहुत खूबसूरत है। सृष्टि भी बदलती रहती है। पहाड़ देखते हैं, वहाँ पे बाहर कुछ लिखा था कि ये पहाड़ जो थे कुछ साल पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन फॉर्म होते होते ये पहाड़ भी बदल गए हैं। दुनिया हर रोज़ बदल जाती है, शहर जो है वो बदल जाते हैं, है ना। जगहें बदल जाती है, उनके नाम बदल जाते हैं, शहर का पैटर्न बदल जाता है। कभी कभी मैं जब दिल्ली जाता हूँ या मैं बॉम्बे जाता हूँ या हम किसी और मुल्क में जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ साल पहले जैसे वो जगह थी अब वो नहीं है वहाँ पे, क्योंकि नया फ्लाईओवर बन गया है, कहीं पर नया कुछ और बन गया है। तो वो जगहें जो हैं वो बदलती जा रही हैं ना। तो प्लेसेस चेंज, पैटर्न्स चेंज, आदमी के सोचने के पैटर्न बदल जाते हैं। आदमी जो ऐसा आज सोचता है वो कल 10 साल के बाद ऐसा नहीं सोच रहा होगा, 15 साल के बाद वो ऐसा नहीं सोचता है। क्यों आपको लगता है पैटर्न्स बदलते हैं रीना जी? बिल्कुल बिल्कुल। एक कहावत है इंग्लिश में जो कहते हैं कि what is constant is change. हाँ, change is always constant, मतलब वो लगातार बदलाव जो है वो हमारी बदलाव जो है वो एक नियम है ना। दुनिया का नियम है कि बदलाव जो है होता रहता है और होते रहना चाहिए। और हम ये देखते हैं कि ये जो बदलाव है ये एक प्रकृति का स्वभाव है, ये जो बदलाव है ये प्रकृति का नियम है और ये बदलाव ज़रूरी है ना। ये बदलाव नहीं होगा अगर एक बच्चा, छोटा सा बच्चा बड़ा नहीं होगा, वो बदल के बड़ा नहीं होगा, नौजवान नहीं होगा, एडोलेसेंट नहीं होगा, उसके बाद फिर वो शादी नहीं करेगा, फिर उसके बाद बच्चे होंगे, तो वो भी एक बदलाव है ना। नस्लें आती हैं, नस्लें जाती हैं, सब कुछ बदलता रहता है। लेकिन एक चीज़ है जो बाइबल में लिखा है कि वो जो कभी नहीं बदलती है वो है परमेश्वर। परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। परमेश्वर जो कल था वो आज है, वो हमेशा रहने वाला है। और ये बात हमें कितनी तसल्ली देती है, ये बात हमें कितना, थोड़ा सा आगे आ जाए, ये बात हमें कितनी तसल्ली देती है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। क्योंकि परमेश्वर इंसान नहीं है जो झूठ बोले, परमेश्वर व्यक्ति नहीं है जो वो बदल जाए। क्योंकि वो चाहे कितना भी पुराना हो जाए वो बूढ़ा नहीं होता है। वो कितना भी पुराना हो जाए, कितने भी हज़ारों लाखों करोड़ों साल के बाद भी परमेश्वर बूढ़ा नहीं होता है, क्योंकि वो अनंत काल का पिता है। बाइबल में लिखा कि ही इज़ अ इटर्नल फादर, है ना। तो वो इटर्निटी तक जिंदा है, वो इटर्निटी तक हमारा परमेश्वर है। और इसलिए जो परमेश्वर अगर नहीं बदलता तो उसका वचन भी नहीं बदलता है ना। उसका वचन अटल है, उसका वचन अटल है। साम 119:89 में लिखा है, ज़बूर 119 और उसकी 89 आयत में लिखा है कि फॉर एवर ओ लॉर्ड दाई वर्ड इज सेटल्ड इन हेवन। है परमेश्वर, हमेशा के लिए तेरा वचन स्वर्ग के अंदर अटल है ना। परमेश्वर का जो वचन है वो हमेशा के लिए अटल हो गया है, वो टलने वाला नहीं है। आज हम किस चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं? देखिए, हम कल की विजडम अलग थी, आज की विजडम अलग है। हर रोज़ लोगों की विजडम चेंज होती जा रही है। जब हम छोटे थे तो जो हम तब विजडम की बातें सुनते थे, आज वो बदल गई हैं। तब लोग कहते थे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, आज वही लोग कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। साइंस
बदल जाती है, साइंस के फंडास बदल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदल जाती हैं, खाने पीने के जो तरीके हैं वो भी बदल जाते हैं। पहले हमें लगता था ये भर भर के मक्खन खाना जो है वो बहुत ही हेल्दी होता है ना, आज हम बड़ा हेल्दी खाना खा रहे हैं कि आज ही हमने पराठे और मक्खन बनाए, आज सिखाते हैं कि नहीं हमको ऐसे तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, कल को वापस आ जाएगा कि घी खा सकते हैं, फिर बोलेगा नहीं बटर खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बदलती रहेंगी, है ना। कितना कभी कभी एक नादानी जो है, इंसान अपनी नादानी को भी जो है ना वो विजडम समझ लेता है, लेकिन परमेश्वर की जो पहल में लिखा है कि तुम्हारी जो विजडम है वो मेरे आगे नादानी है, लेकिन जो परमेश्वर की जो नादान सी लगने वाली बातें हैं वो हमारी विजडम से कहीं बेहतर हैं, कहीं आगे हैं। तो ये जो एक चीज़ हमको समझनी है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता है ना, नीचे लिखिए परमेश्वर कभी नहीं बदलता है, इसका मतलब उसका स्वभाव हमेशा वही रहने वाला है। और अगर परमेश्वर ने एक बार कह दिया कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो वो हमारा दोस्त है, अगर उसने कह दिया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ तो वो हमारा पिता है। फॉर एवर ओ लॉर्ड दाई वर्ड इज सेटल्ड, हो गया, ये बात तो सेटल हो गई है, ये बात तो अटल हो गई है ना, ये बात तो पक्की हो गई है कि हम जिसके ऊपर भरोसा रखते हैं वो कभी बदलने वाला नहीं है। आप क्या कहते हैं? परमेश्वर का जो नियम है, उसने इस सारी सृष्टि को जो बनाया उसने एक नियम के अनुसार बनाया जी, और उसका नियम नहीं बदलता है। दिन उसी दिन शुरू होता है और फिर रात आती है जी, और जैसे धरती घूम रही है, उसका जो एक पूरा रोटेशन है, एक रेवोल्यूशन है, वो वैसे ही चल रहा है, उसमें एक सेकंड या उसके मिली सेकंड का भी आप फर्क नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड है, बिल्कुल वो बिल्कुल फिक्स्ड है और वो कभी बदलता नहीं। अगर वो बदल जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। अगर धूप जो है, अगर जो सूरज है उसकी गर्मी 0.001% भी बढ़ जाएगी तो हम लोग जल जाएंगे। यस, कुछ चीजें जो है परमेश्वर ने बिल्कुल स्थायी रखी हैं, बिल्कुल अटल रखी बिल्कुल हैं, सेटल रखी हैं, सेट रखी हैं, जिससे ये पूरा निजाम चल रहा है, ये पूरी धरती चल रही है। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक चीज और नहीं बदली है रीना जी, आदमी की विकेटनेस। इंसान जो है, ये थोड़ी सी लाइट ज़्यादा आ रही है ना, इंसान जो है वो कितना ऐसे कर लेते हैं हम, थोड़ा सा ऐसे, देखिए क्या ज़बरदस्त सूरज की रोशनी है, आप आ जाए मेरे पास आ जाए, है ना। तो इंसान जो है बर्न आउट हो रहा है तो ऐसे कर लेते हैं, आ जाइए ऐसे कर लेते हैं, चलिए यूं कर लेते हैं, आपको ये ऐसे भी दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो इंसान जो है उसकी विकेटनेस वो कभी नहीं चेंज होती। इंसान बहुत, उसकी चालाकी, अगर मैं अलग वर्ड्स में कहूँ कि हमारा दिल बहुत चालाक है। यशायाह की किताब उसके पहले अध्याय उसकी 5वीं-6वीं आयत में लिखा है कि तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो, हैं? तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो, तुम्हारा सिर घावों से भर गया है, घावों से भर गया है और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है क्योंकि तुम बलवा करते हो। इंसान जो है वो चेंज नहीं होता है, खुदा चाहता है कि हम बदल जाएं, लेकिन हम बदलना नहीं चाहते हैं, हम चेंज होना नहीं चाहते हैं, हम अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहते। और एक सबसे अद्भुत बात यह है, हैरानी की बात, यह अद्भुत नहीं, हैरानी की बात यह है कि हम अपने स्वभाव की वजह से मार भी खाते हैं, हम अपने स्वभाव की वजह से धोखा भी खाते हैं, हम अपने स्वभाव की वजह से नुकसान उठाते हैं। बाइबल कहते हैं कि तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो, तुम्हारा सिर, तो देखो तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी मुसीबतें आई हैं क्योंकि तुम बलवा करते हो और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है, नक से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। ये कैसे नरमाए जाएंगे, ये कैसे हीलिंग आएगी? ये हीलिंग सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास आने से आएगी। मतलब कठोर दिल जो है वो टूट जाएंगे। हाँ, कठोर दिल जो है उनको पिघलना पड़ेगा। कठोर मन को विनम्र होना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा, है ना। कठोरता को हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। और अगर हम कठोरता नहीं छोड़ेंगे तो बाइबल कहती है कि तुम बलवा कर करके और भी ज़्यादा मार खाओगे, तुम और भी ज़्यादा, क्योंकि हम जो है, इंसान जो है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं और जो ज़िद है वो हमें तोड़ देती है। बहुत सारे लोगों की ज़िद उनको तबाह कर देती है, बहुत सारे लोगों की ज़िद कि मैं नहीं बदलूंगा, है ना। मैं देखता हूँ कि कई बार लोग वचन सुन रहे होते हैं तो सामने से पता चलता है कि ये बदलने के मूड में नहीं है, ऐसे देख रहे होते हैं, ना बदलेंगे हम, ऐसे थोड़ी होगा, हमें अपनी ज़िद को छोड़ना पड़ेगा। कई बार माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं बेटा ऐसा मत करो, बच्चे ऐसे देखते हैं।
अंदर से कहते हैं कि हम बदलने वाले नहीं हैं। और माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे बदलें ताकि उनकी ज़िंदगी चेंज हो, ताकि वो आशीषित हो, चाहे ताकि वो बरकत पाएं। लेकिन हम ये देखते हैं कि आदमी अपनी ज़िद के कारण, पत्नियां अपनी ज़िद के कारण पति के साथ, उसके साथ कंप्लायंस में नहीं आते, पति अपनी ज़िद के कारण अपनी पत्नी के साथ ठीक से नहीं चलते। हम लोग खुदा के घर में ठीक से नहीं चलना चाहते, हम अपनी ज़िंदगियों को ठीक से नहीं चलाना चाहते। हमें सबमिट करना है, हमें सबमिट करना है, ढीठ नहीं होना, हमें ढीठ नहीं होना। ये वर्ड जो रीना जी ने बोला है ढीठ, ये जो ढीठता जो है ये हमारा नुकसान कराती है। ये जो ढीठ होना जो है ना आदमी, और ढीठ होने में आदमी बड़ा गर्व महसूस करता है कि मैं ढीठ हूँ, मैं सबके साथ पंगा ले लूँगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। और ये तब होता है कि जब हम परमेश्वर के मन को नहीं पहचानते। जो आदमी परमेश्वर को जानता है वो कभी ढीठ नहीं होगा। यीशु मसीह कभी भी इस तरह की बातें नहीं करते थे, वो सबके साथ मिल के चलते थे और वो सबको प्रेम करते थे। वो किसी के ऊपर ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं करते थे। उस आदमी को भी जो जिसको यीशु ने कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, उसने मना किया तो यीशु ने उसको कुछ नहीं कहा। यीशु ने कहा ठीक है भैया, तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते। ढीठ जो है ना वो एक ऐसी स्टेट ऑफ बीइंग है जहाँ पर हम अपना नुकसान करते हैं। ज़िद्दी लोग अपनी जॉब से हाथ गंवा बैठते हैं, ज़िद्दी लोग अपने रिश्तों में अपनी मैरिज को तोड़ लेते हैं, ज़िद्दी लोग जो हैं शराब में मैंने पीनी है, वो अपने घर को तबाह कर देते हैं। ज़िद्दी बच्चे जो कहते हैं कि हम सुधरेंगे नहीं, हम परमेश्वर के रास्तों पे नहीं चलेंगे, वो अल्टीमेटली अपनी लाइफ को ख़राब कर लेते हैं। ये जो ज़िद है, जिसको आजकल जो दुनिया के अंदर ज़िद को बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है, ये ज़िद करने वाला आदमी बड़ा तकड़ा होता है। जी नहीं, उसको वो कहते हैं ये ड्राइव है, हाँ, ये एक्स फैक्टर है। इस आदमी में बहुत जिद है ना। जी नहीं, अगर जिद करनी है तो हमें जिद अच्छी चीज़ों के लिए करनी है। मुझे जिद करनी है कि यस मैं बदलूंगा, यस मैं परमेश्वर के रास्ते पर चलूंगा, है ना, यस मैं प्रभु की बातों को मानूंगा, यस मैं जिद करता हूं कि मैं जिद ना करूं, मैं जिद करता हूं कि मैं ऐसा बनूं जैसा परमेश्वर चाहता है। ये मेरी जिद है कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करूं, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता है ही नहीं। यीशु मसीह के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। बाइबल में लिखा है कि अगर हम एक्ट्स के 4:12 में पढ़ते हैं, नाइदर इज देयर सैल्वेशन इन एनी अदर, फॉर देयर इज नन अदर नेम अंडर हेवन गिवन अमंग मेन वेयर बाय वी मस्ट बी सेव, है ना। जमीन और आसमान के नीचे कोई ऐसा नाम है ही नहीं जिसके बिना हमको नजात मिल सकती हो। बल्कि लूक 13:3 का मुझे ये वर्स, लूका की इंजील उसका 13वां अध्याय उसकी 3री आयत, आई टेल यू एक्सेप्ट ये रिपेंट यू विल ऑल लाइकवाइज पेरिश। जब तक तुम पश्चाताप नहीं करोगे तुम विनाश हो जाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे। अगर तुम बदलोगे नहीं तो तुम समाप्त हो जाओगे। और परमेश्वर कहता है कि सब ने पाप किया है। रोमियो की किताब 3:23 में लिखा कि ऑल हैव सिन्ड, कि सब ने गुनाह किया है और सब उसकी महिमा से रहित हैं। लेकिन हमको आज बदलना पड़ेगा मेरे अजीजों। सब कुछ बदलता है, ये प्रकृति का नियम है जैसे। और परमेश्वर चाहता है कि हम बदलें और ग्रेसफुली बदलें, और बदलने के लिए एक विनम्रता चाहिए। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि क्या आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप बदलो। हमें आगे बढ़ना है, और जो आगे बढ़ता है उसको पता है कि परमेश्वर का वचन उसके साथ है। उसे मालूम है कि पवित्र आत्मा, एक और चीज़ है जो कभी नहीं बदलती है, वो परमेश्वर का आत्मा। वही आत्मा जिसने सारी सृष्टि को बनाया, वही पवित्र आत्मा आज हमारे साथ है। वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों से जिंदा किया, वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है। वो पवित्र आत्मा सहायक बन के आज हमारे साथ है। और जब वो हमारे साथ है तो हमें हर सिचुएशन के अंदर, हर तूफान का सामना करने के लिए वो हमें ताकत देता है, मदद देता है, वो हमें प्रेरित करता है, सामर्थ देता है, और वो हमारे साथ खड़ा होता है। कैन यू इमेजिन, खुदा हमारे साथ खड़ा हुआ है। फिर हमें किस बात का डर है, हमें किस बात की चिंता है, हमें किस बात से भय होगा जब हम ये कह सकें कि परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे अजीजों, इंसान की विकेडनेस जो है वो उसको पीछे कर देती है। इंसान जब विकेडनेस में चलता है, जब वो दुष्टता में चलता है तो आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जो परमेश्वर के साथ चलता है वो सारी चीज़ें पीछे छोड़ता हुआ। आज जब हम ट्रैवल कर रहे थे, हमने ये देखा कि जब हम गाड़ी से निकलते हैं तो हम ये कहते हैं हम यहाँ तक आने के लिए हमें कुछ 20 मिनट चलना पड़ा। तो आपने कहा कौन कौन सी चीज़ लेनी है, जो चीज़ नेसेसरी नहीं है वो हमने गाड़ी में छोड़ दी, और वो जो ज़रूरी था वो हमने साथ ले लिया। ऐसे ही हमको जीवन में बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेंगी ताकि हम आगे बढ़ सकें अपनी विकेट। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं अभी मेरे मन में एक ही बात आ रही थी कि जो झरना होता है, हाँ, पानी का झरना होता है, जब वो
उसका जो पानी है जब वो नीचे गिरता है तो वो आगे फ्लो करता जाता है। तो हमारी जिंदगी भी ऐसी होनी चाहिए कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं, सीख रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उससे हम आगे बढ़ते जाएं। और जो बदलाव है वो तभी आएगा जब हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम बच्चों से भी सीख सकते हैं, हम अपने आस पास के लोगों से भी सीख सकते हैं, हम सिचुएशन से सीख सकते हैं। अगर हम सीखेंगे तो हम बदल जाएंगे। बिल्कुल। अब सोचो, अगर हमको बच्चे सिखा सकते हैं, अगर हमें आसपास के लोग सिखा सकते हैं, तो हमें परमेश्वर कितना सिखा सकता है। और अगर हम परमेश्वर की सीख को मान के चलें, इसलिए बाइबल में लिखा है कि सीखो कैसे, आत्मा में चल के। शरीर की बातों के साथ अगर हम जुड़ जाएंगे, हम अपनी शरीर की सोच के साथ हम पूरी तरह से अगर हम जिद में आ जाएंगे, ये जो जिद है ये शरीर की चीज़ है। लेकिन आत्मिक लोग जिद्दी नहीं होते हैं, आत्मिक लोग नम्र होते हैं। उनका फल ही होता है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, है ना। इसलिए बाइबल में लिखा है कि ऐसा समय आता है, यूहन्ना की किताब 4:23 में, फॉर द आवर कमeth एंड नाउ इज व्हेन ट्रू वर्शिपर्स शैल वर्शिप द फादर इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ, फॉर द फादर सीकeth सच टू वर्शिप हिम। परमेश्वर ऐसे आराधक ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई में चले, आत्मिक जीवन के तरफ हम आगे बढ़ें। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, बेटे बेटियों, बुजुर्गों, सबको मैं और रीना आज हम आपको एक ही बात कहना चाहते हैं। हमने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख रहे हैं। हम अपने जीवन में अपने फ़लसफ़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करते, हम पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड करते हैं ना। फिलोसॉफ़ी है ना, जिसको कहते हैं ना फिलोसॉफ़ी, मतलब फिलो मतलब लव और सॉफ़ी मतलब कि जो ज्ञान का लव। हमें फिलॉसफी का लव नहीं है, हमें परमेश्वर के आत्मा से लेना देना है। हम फिलॉसफी वाले लोग नहीं, हम साइकोलॉजी वाले लोग नहीं हैं, हम दुनिया के काउंसलर्स के पास नहीं जाते हैं, बल्कि हम परमेश्वर के पास जाते हैं। और वो परमेश्वर, फिलॉसफियाँ चेंज हो जाती हैं, है ना। लोगों की बाहर की साइकोलॉजी बदल जाती है। साइकेट्रिस्ट आज कुछ कह रहे हैं, वो ट्रायल एंड एरर करते रहते हैं, छोटी छोटी बात को एनालाइज करते हैं। लेकिन परमेश्वर तो हमारे अंदर से हमारी जड़ को जानता है और वो हमें अंदर से सिखाता है। वो हमें जो हमें वो सिखा सकता है, जो हमें वो बता सकता है, दुनिया के लोग हमको ना सिखा सकते हैं ना बता सकते हैं। तो क्या करें? बाइबल में लिखा है कि इन दिस लाइफ वी हैव ओनली वन होप, क्राइस्ट। एक ही आशा है, प्रभु यीशु मसीह। 1 कुरिन्थियों 15 और 19 में लिखा है कि एक ही आशा है और वो है प्रभु यीशु मसीह। और जब हम यीशु के पास आएंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा। आज हम जिद छोड़ दें, हर तरह का अपने अंदर से कठोरता निकाल दें, हर तरह का कठोरपन हम हटा दें और परमेश्वर के सामने आ जाएं। और परमेश्वर जो सारे सृष्टि का जो रचयिता है, जो हमारे विश्वास का कर्ता और उसका पूरक है, वो हर चीज़ में हमको आगे लेके जाएगा। और वो आपको और मुझे शर्मिंदा नहीं होने। मैं चैलेंज से आपको कह सकता हूँ, मैं और रीना, हमने परमेश्वर के कामों को देखा है। वो अचानक ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर है। वो ये कहता है कि तुम मेरे पीछे चलो, तुम मेरे मार्गों पे चलो, तुम मेरी बातों को मानो, आगे की तुम्हारी ज़िंदगी मैं देख लूँगा। और वो हमारे जीवन के अंदर वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है जब हम उसके पीछे चलते हैं। इस कोरोना के समय में आदमी क्या करे? आदमी बहुत सारे तरीके निकाल रहा है कि हम ऐसा करें, हम वैसा करें, हम ये करें, हम वो करें, हम घर के आगे तेल लगाएं, हम लहू लगाएं, हम ये करें। मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, इस कोरोना के समय में आपको अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाना है, हमको वचन में बढ़ना है, हमको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को 50% और स्ट्रॉन्ग कर लेना है, अपने फलों को बढ़ाना है, हमें अपने फलों को बढ़ाना है, अपने आत्मा के फलों को बढ़ाना है। और क्या करना है? हमें एग्जामिन करना है, अपने आप को जांचना है। हम किन चीज़ों को छोड़ सकते हैं, किन चीज़ों को हमें पकड़ना है, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं, जी हाँ, कौन सी ऐसी गिफ्ट्स हैं जो परमेश्वर ने हमें दी हैं जिनके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं। और मैंने और रीना ने बैठ के हमने इस तरह के चीज़ों पे ध्यान दिया और मनन किया और एग्जामिन किया कि हमें क्या अपने जीवन से निकालना है और क्या रखना है। आप भी करें, आप भी अपने घर में पति पत्नी बैठें, अपने घर में लड़ाई झगड़ा ख़त्म करके पति पत्नी साथ बैठें और परमेश्वर की हजूरी के अंदर प्रार्थना में बैठें और निकालें और सोचें और अध्ययन करें और स्वाध्याय अपने आप उस चीज़ का जो है एक आंकलन करें कि कौन सी चीज़ आपके जीवन से निकलनी चाहिए और कौन सी चीज़ रहनी चाहिए। लेकिन जो एक चीज़ जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी वो है परमेश्वर और परमेश्वर का वचन और उसका प्रेम और पवित्र आत्मा है। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीन चीज़ें, पिता का प्रेम, पिता कैसे हमें उसका पुत्र क्या, यानी परमेश्वर का वचन, और पवित्र आत्मा होली स्पिरिट, और यीशु मसीह जो पुत्र के रूप में हमारे पास आया है और उसने जो हमें वचन दिया है
वो अटल है, वो आपके जीवन को बदल देगा। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने अंदर से देखें कि परमेश्वर मुझे क्या क्या बदलना है, कौन कौन सी चीज़ मेरी तरक्की में, मेरे रास्ते में, जो मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, उसमें अड़चन किस किस चीज़ की है। हे परमेश्वर, आप मुझे सिखाएं। प्यारे प्रभु, हम शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु। और आज ने परमेश्वर आपने हमें मौका दिया परमेश्वर कि हम आपके नाम को ऊंचा उठा सके पिता परमेश्वर, हम आराधना कर सके अपने जीवन से पिता परमेश्वर, हम आपके पास आ सकें पिता परमेश्वर। और इस वक्त पिता परमेश्वर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगते हैं सब लोगों के लिए पिता परमेश्वर। हम ये जानते हैं कि हम आपका वचन यही कहता है कि रूह के मुताबिक हमें चलना है। और परमेश्वर, जब हम रूह के मुताबिक चलेंगे पिता परमेश्वर, तो हमारा जीवन जरूर सफल होगा। और परमेश्वर, जो कुछ भी जो हमको लगता है वो आपकी तरफ से नहीं है, वो हमारे अंदर बदलने की क्षमता होगी पिता परमेश्वर। हमें समझ आएगी, हमें ज्ञान आएगा पिता परमेश्वर कि हमें ये चीज अपने जीवन में नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की समझ हमें लीड करेगी। इसलिए पिता परमेश्वर, आज जितने लोग परमेश्वर अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज्ड है, परेशान है, उन्हें लगता है मेरा जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, या मुझे जीवन में कहीं पे कोई दरवाजा खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो आज परमेश्वर आप उन्हें विश्वास दें। ऐसा विश्वास जो अटूट हो, अटल हो पिता परमेश्वर, जिससे वो एक एक कदम विश्वास का आपकी तरफ बढ़ाते हुए चले, और वो देखेंगे कि उनके लिए सब दरवाजे खोल दिए जाएंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। दरवाजे खुलने का समय आ गया है। दरवाजे खुलने का समय आया है। परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोलना चाहता है, वो आपके दरवाजे खोल रहा है, और आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने आगे बढ़ना है। बाइबल में लिखा है कि दरवाजे मेरे लिए खुल गए और मैं उनमें दाखिल हुआ। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ दाखिल होना है, हमें सिर्फ आगे बढ़ना है, हमें सिर्फ आगे बढ़ना है। और हमें ये देखना है कि कौन से हमारे पैरों को अगर जंजीरों ने जकड़ा हुआ, मैं यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करता हूँ कि आप जिन जंजीरों ने आपके पैरों को जकड़ा हुआ, तो वो टूट रही हैं, वो यीशु मसीह के नाम से टूट रही हैं। वो सारी जंजीरें यीशु नासरी के नाम से टूट रही हैं, और परमेश्वर आपको आगे लेके जा रहे हैं। परमेश्वर आपको आगे लेके जा रहा है। परमेश्वर आपको आगे लेके जा रहा है। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि हे परमेश्वर, आप अपने बच्चों को पीछे नहीं रखना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को आगे लेके जाना चाहते हैं। जो विकेडनेस है, हे परमेश्वर, जो विकेडनेस की ताकतें, जो दुष्टता की ताकतें आपके बच्चों की जिंदगियों में काम करें, हम यीशु मसीह के नाम से उनको तोड़ते हैं। वो लोग जो इनके खिलाफ खड़े होते हैं, वो ज़बानें जो इनके खिलाफ खड़ी होती हैं, वो जो नेगेटिव प्रेयर्स इनके ऊपर हुई हैं, अगर आप इनके ऊपर किसी ने कोई श्राप किया है या किसी तरह का कोई श्राप दिया है, तो यीशु के नाम से वो टूट गया है। हे परमेश्वर, पुश्तैनी श्राप यीशु के नाम से टूट गए हैं। और हे परमेश्वर, आप अपने बच्चों को प्रभु आगे लेके जा रहे हैं। खुदावन यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उसका वचन अटल है। जो उसने कह दिया है वो हो जाएगा। यीशु ने कहा कि जो मेरे नाम से खोलोगे वो खुल जाएगा, जो मेरे नाम से बांधोगे वो बांध दिया जाएगा। यीशु के नाम में शिफा है। और यीशु नाम से हर चीज चेंज हो जाती है। यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल। हालेलुया। और आज हमारी यही प्रार्थना रहे कि यीशु नाम जब हमें मिला है तो हमारा जीवन बदल। आमीन। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हुए एक एक बेटे और बेटी को आपके लहू में छुपा देते हैं। एक एक बीमारी को यीशु के नाम से कहते हैं कि निकल जाए इसके शरीर से। एक एक दुष्ट आत्मा की ताकत को हम यीशु के नाम से कहते हैं कि निकल जाओ। हे परमेश्वर, आपने हमें सामर्थ्य दिया कि हम दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, और यीशु मसीह के नाम से एवरी इवल स्पिरिट, विद्रोह की स्पिरिट, हे परमेश्वर, हर तरह के बलवे की स्पिरिट, हर तरह के लड़ाई झगड़े और कलेश की स्पिरिट, हर तरह के झूठ और मक्कारी की स्पिरिट, और हर तरह की, हे परमेश्वर, गंदी स्पिरिट, गंदी वाली स्पिरिट यीशु मसीह के नाम से खुदा आपके बच्चों की ज़िंदगी से निकल गई है। आपने अपने बच्चों को आज़ाद कर दिया है, क्योंकि जिसको यीशु आज़ाद करता है वो आज़ाद है। आज का वचन आपके लिए है कि दरवाज़ा खुल गया है। अब आपके पास कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं है। परमेश्वर हमको आगे ले जाना चाहता है, आगे ले जाना चाहता है, आगे ले जाना चाहता है। खुदावन यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ कि तुम आगे बढ़ गए हो, तुम्हारे लिए आगे के रास्ते खुल गए हैं, और यीशु ने तुम्हें आज़ाद कर दिया है, आज़ाद कर दिया है। अपनी आज़ादी को ग्रहण कर लो, ग्रहण कर लो, और बोलो, प्रभु धन्यवाद, आई रिसीव माई फ्रीडम, आई रिसीव माई फ्रीडम, आई रिसीव माई वे। मेरे लिए दरवाज़ा खुल गया है,
मेरे लिए मार्ग खुल गया है। यस, जितने लोग आज जो प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं इस लाइव में, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। और हमारी टीम जो वहाँ पे बॉम्बे और पूना यस, की वो भी टीम प्रार्थना कर रही है। सब प्रार्थना कर रहे हैं। हम ये जानते हैं पिता परमेश्वर कि हम जब अपनी विनती आपके सामने रखते हैं तो यीशु मसीह आप हमारी हर प्रार्थना को सुन लेते हैं। यस लॉर्ड, पिता परमेश्वर आज सारे लोगों के लिए जो कुछ भी उनकी तकलीफें हैं पिता परमेश्वर, आज आप उनके ऊपर अपना अनुग्रह करें। यस, और अपनी दया उनके ऊपर। थैंक यू फादर। वो लोग जिन्होंने अपनी प्रार्थना निवेदन नीचे लिखे हैं, अब आपने अपनी प्रार्थना निवेदन लिख दिया, अब आप नीचे लिखो कि मेरी प्रार्थना का उत्तर मिल गया है। आप नीचे लिखो कि मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे मिल गया है, मुझे जवाब मिल गया है, मेरे लिए मार्ग खुल गया है, मेरे लिए दरवाज़ा खुल गया है। ये आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड है कि परमेश्वर ने आपके लिए दरवाज़ा खोल दिया है। ये इंसान की तरफ से नहीं है, ये परमेश्वर के वचन की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर का वचन अटल है। और परमेश्वर कहता है कि जो दरवाज़ा मैं खोलता हूँ वो कोई बंद नहीं कर सकता, जो ताले मैं खोलता हूँ वो कोई बंद नहीं कर सकता है। और यीशु के खोले हुए दरवाजे आपके लिए आज खुल गए हैं और आपके लिए सामने खुले पड़े हैं, और आप चलते हुए अंदर दाखिल हो जाएं और आपकी बरकत, आपकी ज़िंदगी आए खुदावन आपने जो दी है शैतान उसे छीन नहीं सकता है, यीशु के ज़िंदा नाम से। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमेन। एक सामर्थ जो है ट्रांसफ़र हो रहा है आपकी लाइफ में। स्वर्ग खुल गया है, स्वर्ग के जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं। मैंने एक बार पहले भी कहा था, चारों तरफ से चाहे दरवाज़ों के ताले लगे। आज इंडिया में अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन आप ये याद रखें कि चारों तरफ से दीवारें हैं, ताले हैं, लेकिन स्वर्ग अभी भी खुला हुआ है और आपके लिए स्वर्ग को कोई बंद नहीं कर सकता। वहाँ से आज भी प्रार्थना सुनी जा रही है और सुनी जाएगी हमेशा, हमेशा और हमेशा के लिए। आमीन। खुदावंद में आप आगे बढ़ते रहें और प्रभु आपको बहुत बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह में आप सब लोग सुरक्षित हैं और उस महान खुदावन के वचनों में आनंदित हैं। तो आइए हम सब मिल के उस महान खुदावन की स्तुति आराधना करें। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि जैसे हम उस महान खुदावन परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप मिल के हमारे साथ उस महान खुदावन की स्तुति आराधना करें।
सुनता है वो खुदावन खुदा मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा तो बोल यीशु मसीह की जय। तो बोल यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। मैं आप सबका सत्संग में स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं। आज एक छोटी सी कहानी से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। एक कहानी एक छोटे गांव की है। उस गांव में एक लड़का एक लड़की के साथ प्यार करता था और वो उसके घर जाता है, उसके पिता से कहता है कि मुझे आपकी लड़की का हाथ चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, पर आपको एक शर्त है वो पूरी करनी पड़ेगी। बोला क्या है? उसने बोला चलो पीछे मेरे घर के पीछे एक बहुत बड़ा मैदान है, उधर चलते हैं। और वो लड़के को वहाँ लेके गया और उससे कहा कि मैं 3 बैल छोड़ूंगा और उसकी पूंछ को तुम्हें पकड़ना है, और किसी एक की पूंछ को भी तुमने पकड़ लिया तो ये विवाह हो जाएगा। तो उसने बोला ठीक है। वो खुश हो गया, अरे वाह ये तो छोटी सी बात है, मैं तो एक झटके से पकड़ लूँगा, पहली ही बैल की पूंछ को मैं पकड़ लूँगा। और जब पहली बैल छोड़ी गई वो डर गया, घबरा गया, अरे ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो मोटी सी डेंजर बैल है, इसकी पूंछ को मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, ये तो मेरा बस का बात नहीं। इसके बाद जो आएगी उसको तो मैं जरूर पकड़ लूँगा। उसके बाद जो दूसरी आई ये तो उससे भी डेंजर थी, वो उससे भी मोटी और तगड़ी थी। उसने कहा कि अगर मैं इसकी पूंछ को पकड़ने जाऊँगा तो मुझे हानि हो सकती है। अब उसके पास एक लास्ट चांस था। उसने बोला अब इस वाली तो को मैं पकड़ लूँगा। और इस बार जो बैल आई थी वो पतली सी सूखी हुई बैल थी। उसने मन में हंसा, उसने बोला इसकी तो पूंछ को मैं पकड़ लूँगा। और जब उसकी पूंछ को पकड़ने गया, आपको पता है उसकी पूंछ ही नहीं थी। हाँ, उसकी पूंछ ही नहीं थी। और आपको पता है उसका विवाह उस लड़की के साथ नहीं हुआ। ऐसे ही बहुत से मौके हमें प्रभु देता है, पर हम उस मौके को पकड़ नहीं पाते। हमें लगता है ये नहीं, इसके बाद वाला मौका मैं पकड़ लूँगा, इसके बाद वाला जो मौका मुझे मिलेगा उसमें तो मैं काम कर लूँगा। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ जो मौका खुदा देता है उसको पकड़ लीजिए। बाइबल में भी हम अगर देखते हैं तो खुदा ने बहुत से लोगों को मौके दिए हैं। अगर हम एस्तर की किताब में देखते हैं तो एस्तर की किताब में लिखा गया है कि एस्तर को जब मौका दिया गया, उसके चचेरे भाई ने उससे कहा, जिसको उसने अपनी बेटी की तरह पाला था, उसने उससे कहा कि राजा के लिए जो लड़की ढूंढी जा रही है तू उसमें भाग ले। एस्तर कह सकती थी कि हम तो यहूदी है, हम कैसे जाएंगे, अगर उसको पता चला तो वो हमें मरवा देगा। पर उसने इस बारे में नहीं सोचा, पर उस मौके को उसने अपना लिया और आपको पता है वो रानी बन गई और उसी के द्वारा परमेश्वर ने पूरे यहूदी लोगों को बचाया। ऐसी बहुत सी कहानी है। अगर आप अब्राहम के बारे में सोचे, जब खुदा ने अब्राहम से कहा कि अपने पिता के घर को छोड़ के, उसका सब कुछ छोड़ के उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ, उसको एक मौका दिया गया। अगर उस समय वो खड़ा नहीं होता, अगर वो उस समय चला नहीं जाता, अगर उस समय वो परमेश्वर की बात को नहीं सुनता, वो कहता कि प्रभु अभी रुकिए ना, नेक्स्ट टाइम, अभी तो मुझे मेरे घर को देखना है, मेरे पिता को देखना है, मेरे भाई को देखना है, मैं नेक्स्ट बार आप जब कहोगे तो मैं चला जाऊँगा। पर नहीं, जैसे खुदा ने उससे कहा वो उठा और चला गया। पता है उसका परिणाम क्या आया? आज वो विश्वासियों का पिता कहलाता है। बाइबल में और एक अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जब एक 38 साल का बीमार उस खाट पे खड़ा था, यीशु मसीह ने उसके पास आके कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसने बोला हाँ। तो उसने कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। आपको पता है जब खुदा ने उसे एक मौका दिया उसने हाँ बोला। आज पूरी दुनिया अपने घरों में बंद है, दुनिया के लोग अपने घरों में और ये सोच रहे कि हम इस बंद कमरे में क्या करें। खुदा ने आपको एक मौका दिया है। खुदा ने आपको एक मौका दिया है कि आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर सके। खुदा ने आपको मौका दिया है कि आप वचन में को और मेडिटेट कर सके। खुदा ने आपको मौका दिया है कि आप प्रार्थना में और बढ़ सके। ये मौका हो सकता है फिर हमें ना मिले, फिर हम कहेंगे कि हमें प्रेयर के लिए टाइम नहीं मिलता, हमें वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता, हमें परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए समय नहीं मिलता। पर अब ये समय खुदा ने आपको और हम सबको दिया है कि हम अपने रिश्तों को खुदा के साथ और मजबूत कर सकें। सिर्फ खुदा के साथ भी नहीं, एक दूसरों के साथ भी हम अपने रिश्तों को और मजबूत करें।
कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से करें, एक दूसरे के साथ प्यार करें। ये जो समय हमें खुदा ने दिया है इसे आप खोइए नहीं। सही समय पे खुदा ने मौका दिया है, इस पे आप चौका मार लीजिए। आपको पता है जो क्रिकेटर होते हैं, जो अपने मैदान में होते हैं, उस क्रिकेटर को पता है कि कौन से गेंद पे मुझे चौका मारना है। वो सोचेगा कि अभी तो पूरी ओवर पड़ी है, मैं बाद में मार लूँगा, हो सकता है कि वो आउट हो सके। और उसको पता है कि आउट होने से पहले मुझे हर गेंद, वो यही सोचता है कि हर गेंद पे मुझे चौका मारना है, क्योंकि हर गेंद उसके लिए एक मौका होता है। मैं आप सबको एनकरेज करना चाहता हूँ कि आप इस अपॉर्चुनिटी को पकड़िए। अभी जो समय मिला है, आप अपनी स्किल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आप आगे क्या करना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, आप रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए। ये जो समय मिला है इसको वेस्ट मत होने दीजिए, ये मौका फिर से नहीं मिलेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम से ये मौका परमेश्वर की तरफ से मिला है, इस तक को पकड़ लीजिए और खुदा में बढ़ते जाइए। यीशु मसीह कीजिए। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मिला, गीत नया दिल मिला। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा, उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हे रूहे पाक उतरा, हे प्रभु तू हम पर दया कर, हे परमेश्वर तू हमें ऐसे बचाए रख। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा, उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। अमृत जल प्रभु तू मुझको पिला दे, यस लॉर्ड। दिल मेरे की याद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम पर इतनी दया करुणा करने के लिए धन्यवाद, Yes, Lord. हमें चुनने के लिए धन्यवाद Yes, परमेश्वर, हमें तुम्हारे बच्चे बनाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। पाक रूह आ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, अपनी राह दिखा दिखा, अपनी राह दिखा। उतरा उतरा उतरा
परमेश्वर का जो वचन है वो एक झरने की तरह है, और यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, पिए, विश्वास करे तो उसके अंदर से जीवन के जल के झरने बह निकलेंगे। झरने जारी, जरा माइक में बोल दीजिए, क्या शुरू हो जाएंगे? जीवन के जल के झरने बह, झरने जो हैं वो जारी हो जाएंगे। और परमेश्वर तो चाहता है कि हम झरने की तरह बहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम एक स्टैग्नेंसी में आ जाएं, हम एक मॉन्यूमेंट ना बन जाए, बल्कि जो मसीहत है, जो हमारी जो मसीह में ज़िंदगी है, वो एक मूवमेंट है, उसमें हमेशा चलते रहना है। रीना जी, आप क्या कहते हैं? आमेन, हमेशा चलते रहना है। हाँ। यीशु मसीह हमें राह, हक और जिंदगी देने आया है। या। और वो कहता है तुम मेरे पीछे हो लो, Yes. तो दुनिया की हर चीज तुम्हें मिलेगी। आमेन। और ये एक बड़ा ही कह सकते हैं कि बहुत ही डायनामिक हमारा जो फेथ होना चाहिए, जिसके अंदर हम डरे नहीं, जिसके अंदर हम घबराए नहीं, और क्या करते रहें, उसकी बंदगी करते रहें, है ना। मैं जाते जाते आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, वो जो आपने गीत सुना है, आपने शायद यूट्यूब पे उसको सुना होगा कि मेरी रूह खुदा की बंदगी कर, जो देखना है ज़िंदगी में बरकतों का असर, तो क्या कर? खुदा की बंदगी कर, बंदगी कर, है ना। हम उसकी बंदगी करें। जो रखते हैं रब पे भरोसा, रहते हैं वो खुश सदा, करते हैं जो खुद पे यकीन, वो लेते हैं सब कुछ गंवा। रख तू सबर, कर ले शुक्र, और न करना फिकर, खुदा की बंदगी कर, खुदा की बंदगी कर। मेरी रूह खुदा की बंदगी कर, मेरी रूह खुदा की बंदगी कर। जो देखना है जिंदगी में बरकतों का असर, खुदा की बंदगी कर, खुदा की बंदगी कर, खुदा की बंदगी कर।